कैसे लगेगी इस बार छठ पर्व पर श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी यमुना नदी में। तो ये नज़ारा है कालिंदी कुंज पर बहती यमुना नदी का। और आप देख पाएंगे कि इस नदी में इतने झाग हैं और पानी आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से जैसा हमारा नाले में पानी बहता है उसी तरह का पानी जो है वो इस यमुना नदी में कालिंदी कुंज में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये नदी यहाँ पर पूरी तरह प्रदूषित है और आप देख पाएंगे कि पानी जो है वो बिल्कुल गंदे नाले की तरह दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा झाग हटाने के लिए केमिकल का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है, लेकिन केमिकल का छिड़काव करने से झाग तो हट सकते हैं। ये देखिए इस तरह के जो टैंक है छोटे छोटे, उसमें वो केमिकल रखा गया है जिसमें झाग को हटाने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन पानी को आप देख सकते हैं कि पानी का जो हाल है वो बुरा है। केमिकल स्प्रे करने से झाग हट सकते हैं क्या? यमुना नदी का गंदा पानी साफ हो सकता है जिसमें श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं? तो देखिए कालिंदी कुंज पर यमुना काफ़ी प्रदूषित है और देखिए इसके अंदर ये झाग बनने की वजह मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ी वजह है अमोनिया की और फॉस्फेट की। अमोनिया और फॉस्फेट की वजह से इस नदी में जो है वो झाग बनते हुए आपको नज़र आएंगे। तो यमुना कालिंदी कुंज पर ही इतनी प्रदूषित क्यों है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कालिंदी कुंज पर टोटल दिल्ली में 37 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें से 22 ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो बिल्कुल सही नहीं है। इन द सेंस कि अगर हम बोले कि जितना ट्रीट करके नदी में छोड़ना चाहिए उतना नहीं है, तो मतलब पानी जो प्रदूषित पानी है वो यमुना नदी के अंदर सीधा सीधा डिस्चार्ज हो रहा है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि 22 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है जो कि साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से यमुना प्रदूषित हो जाती है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो है वो यमुना नदी को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, डेड बॉडी की वजह से और लोगों के द्वारा फेंके हुए कचरे की वजह से भी यमुना नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। तो ऐसे में अगर आप इसके अंदर डुबकी लगा सकते हैं। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। सबसे पहले जो भी पवित्र नदियां होती हैं वहाँ पर डुबकी लगाई जाती है और उसके बाद ये व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस नदी में डुबकी लगाते हैं, हालांकि श्रद्धालुओं की मजबूरी है कि वो नदी में डुबकी लगाए, मैं कहूँ कि एक नाले में डुबकी लगाने को वो मजबूर हैं। तो अगर आप इसके अंदर डुबकी लगा सकते हैं, लगाते हैं जो श्रद्धालु हैं। देखिए दिल्ली पुलिस और दूसरी मैनेजमेंट टीम भी यहाँ पर मौजूद है। यमुना का प्रदूषण स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर डुबकी लगा देते हैं तो आपको स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं आपको हो सकती हैं, सांस से संबंधित, त्वचा से संबंधित, लीवर किडनी से संबंधित और कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी इस पानी में डुबकी लगाने से हो सकती है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है, क्या आस्था और जो श्रद्धा है कैसे इस गंदे पानी पर जो है वो भारी है? लोग मजबूर हैं, लोग मजबूर हैं ऐसे गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यमुना में पानी की जो मात्रा है, मैं कहूँ कि एक तरह से जहरीला पानी है ये। अब सवाल ये नहीं उठता है कि सिर्फ छठ पर्व में ही यहाँ पर डुबकी लगाई जाए, या जो श्रद्धालु हैं उनको ही कई तरह की बीमारियां हो सकती है इसमें डुबकी लगाने से, स्किन रैशेस हो सकते हैं। जलीय जीवन की बात करते हैं, जलीय जो जीव है वो भी इस तरह के गंदे पानी में सरवाइव नहीं कर सकते, जहाँ पर अमोनिया की जो मात्रा है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ी हुई है। तो ऐसे में जलीय जीवन पर भी संकट है कालिंदी कुंज के यमुना नदी में, जहाँ पर पूरी दिल्ली वायु प्रदूषण की मार झेल रही है। वहाँ पर दिल्ली की यमुना नदी जल प्रदूषण की मार झेलती हुई कालिंदी कुंज पर आपको
नजर आएगी। और देखिए इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है यमुना नदी पे। कुछ दिन पहले आपने देखा था बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने यमुना नदी में डुबकी लगाई थी और उसके बाद उन्हें स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली थी। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि इतना समय हो गया उसके बावजूद भी यमुना नदी साफ नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इस तरह के गंदे पानी में डुबकी कैसे लगाई जाएगी, और अगर इसमें कोई डुबकी लगाएगा तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि उसके साथ कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। स्किन डिजीज बहुत कॉमन है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए कि श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने की जगह मिले, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अस्थायी घाटों का निर्माण जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है और 1100 से भी ज़्यादा अस्थायी घाटों का निर्माण दिल्ली में हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जो है वो कालिंदी कुंज यमुना नदी पर मौजूद हैं। सभी का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि किस तरीके से इन घाटों पे जो श्रद्धालु हैं वो छठ पर्व में आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन झाग आप देखिए, ये देखिए झाग कम हुए हैं, लेकिन यमुना नदी बिल्कुल भी साफ जो है वो नज़र नहीं आती है। एक गंदे नाले की तरह जो यहाँ पर नदी आपको दिखाई दे रही है। छठ पर्व के समय जब श्रद्धालु इस यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें भी कई तरह की जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या इस तरह की गंदी नदी में या जो नाले का रूप ले चुकी है उसके अंदर डुबकी लगाना सही है? ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। और क्या जो सरकारें हैं वो यमुना नदी को इतने समय में भी जो है वो साफ़ नहीं कर पाई है? ये देखिए हालत नदी की जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो सरकार को कदम उठाने चाहिए और देश की जितनी भी नदियां हैं उनको स्वच्छ बनाना चाहिए, ताकि इसमें लोग डुबकी भी लगा सके आस्था की और जलीय जीवन भी प्रभावित ना हो। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कालिंदी कुंज।